हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफर क्लासेज में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज दूरी सूत्र पर क्वेश्चन करेंगे और सक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र का हम लोग प्रूफ करेंगे या उसको हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि हमने कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि यह कोई पी क्यू है, पी और क्यू है, इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2। जो इसका दूरी होता है हम लोग इस तरह से कुछ निकाल लेते हैं, लम्ब डाल लेते हैं, यहाँ पर लम्ब डाल लेते हैं, फिर हम लोग इस तरह से किए थे, यहाँ पर लम्ब डाल लेते हैं। इसका हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, पी क्यू बराबर √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये दूरी कितना आल था? ये दूरी आल था x2 - x1, ये दूरी आल था y2 - y1। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि यह लंब है, यह समकोण त्रिभुज है। हमको इसका मान पता है, दूरी इतना गया है, इसका भी पता है इतना दूरी आ गया है। हमको इसका मान निकालना था, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग चल दिए थे, तो इसका दूरी हमको आ गया था। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर रहने की वजह से जो यहाँ पे स्क्वायर है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रहने की वजह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग क्वेश्चन चाहे इस पर करें या फिर इस पर करें, बात दोनों बराबर ही हैं। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a - b एंड b - a और a + b एंड a + b, यह कोई निर्देशांक है, यह पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है। कहा गया है कि P एंड Q के बीच की दूरी को निकालें। ठीक, चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। हमको इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को निकालना है ना, समझे। जैसे यहाँ पे देखिए, यह पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है। इसका निर्देशांक जो दिया गया है वह a - b, a + b, सॉरी b - a, a - b और b - a। और जो इसका जो निर्देशांक है वह है a + b, a + b, यानी कि x वाला है, ये y वाला है, x वाला है, यह y वाला है। ये पूरा x1 है, ये पूरा y1 है, यह पूरा x2 है, यह पूरा y2 है। ठीक, हमको निकालना है P और Q की दूरी निकालना है, पॉइंट P और पॉइंट Q की हमको दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि PQ का जो फार्मूला होता है वह होता है √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो x2 दिया है वह कितना है, वह a + b है, a + b है, माइनस करना है ना x1 कितना दिया है, a - b, तो a - b हमको घटा दिए, इसका करना है होल स्क्वायर। इसको मिटाते हैं, अब इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लेते हैं, y2 है, y2 कितना हमारे पास है, a + b है, a + b है, माइनस करना है ना, माइनस y1 कितना है, b - a है, b - a है, हमको इसका करना है होल स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर ये बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ ले दी, यहाँ पर a + b है और माइनस है ना, माइनस से गुना हम लोग करेंगे प्लस में, ये प्लस a है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस a हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस b हो गया का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस है, यहाँ पर प्लस लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a + b है और माइनस से बाहर और अंदर है प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, -b, बाहर है माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस यहाँ पर a है, इसका है होल स्क्वायर।
ठीक, देखिए ये स्क्वायर जो है इस बड़ी कोष्ठ का बाहर है, हम लोग अंदर का काम ये किए हैं। ठीक, यहाँ पर भी जो स्क्वायर है ना ये बड़ी कोष्ठ के बाहर है। ठीक, हम लोग अंदर पहले हल किए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चलिए अब देखते हैं कि इस ए से ये कट गया या फिर घट गया, इससे ये वाला कट गया या फिर घट गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा, बी और बी, यहाँ पे 2b हुआ ना, यहाँ पर टू बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए और ए 2a यानी कि 2a का होल स्क्वायर। ठीक, हाँ चलिए देखते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर प्लस है 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, फिर हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। ये हम लोग 4 को हम लोग रूट के अंदर ही हम लोग 4 को कॉमन कर लेते हैं, इस 4 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग जो 4 है ना इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि बाहर में 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2 ना होता है, रूट ओवर कितना होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमारा यह उत्तर आ गया। ठीक, चलिए इसका आप लोग अच्छी तरह से पहले आप लोग उतार लीजिएगा अपना नोटबुक पर। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे देखिए, दूसरा सवाल आज क्या है कि साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा के बीच की दूरी को आपको निकालना है। यह पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है, यह पॉइंट Q है। चलिए, कहने का मतलब है कि यह पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है, जिसका जो निर्देशांक है ना वह कितना है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, और जिसका जो निर्देशांक है वह है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर देखिए हमको निकालना है पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच की दूरी निकालना है। हम जानते हैं कि दूरी फार्मूला होता है PQ बराबर, ये PQ से लिख रहे हैं ना कि यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट Q है, यहाँ पर रहता है A, यहाँ रहता है B, तो हम लोग यहाँ पर AB लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AB लिखते हैं। क्या होगा, रूट ओवर फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, इसमें जो x2 है वह कितना हुआ है, cos थीटा दिया गया है, cos थीटा दिया गया है, माइनस x1 कितना है, इसको मानते हैं x1, x2 सॉरी y1, यह है x2 और यह है y2, y है y2। देखिए तो x2 कितना था, cos थीटा था, माइनस x1 कितना है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, y2 है साइन थीटा, y2 है साइन थीटा माइनस कितना है cos थीटा ना का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग हल करते हैं, हल करिए कितना होगा
यह होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कर लेते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसका स्क्वायर किए हैं प्लस इसका स्क्वायर किए हैं -2ab किए हैं। ये फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी कि इसका स्क्वायर किए हैं इसका स्क्वायर किए हैं और -2 a और b दोनों गुणा कर दिए हैं। ठीक, इस पे हम लोग किए हैं कि a का स्क्वायर किए हैं b का स्क्वायर किए हैं और -2a और b किए हैं। ठीक, यहाँ प्लस है प्लस लिखते हैं। इसका करिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब चलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, इसको जोड़ते हैं तनी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक जगह 2 हो गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस यहाँ पर है और कॉस यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पर -2 कॉस थीटा साइन थीटा और -2 दोनों एक ही है, देख लीजिए दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे कितना होगा -4 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इसको मैं इसको जोड़ दिए, इसको से इसको जोड़ दिए, इसको से इसको जोड़ दिए और इसको से इसको जोड़ दिए। ठीक, यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस 2 को हम लोग 2 यहाँ से और यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचा 2, देखिए सॉरी यहाँ पर 4 होगा 2 यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ठीक, अब समझिए इतना को हम लोग लिख सकते हैं, इतना को हम लोग लिख सकते हैं, इतना को जो रूट के अंदर है √2 इंटू यहाँ पर कोष्ठ है ना, यहाँ पे कोष्ठ है, यहाँ पर भी कोष्ठ है। ठीक, तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब समझिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 अंदर है, अब इतना को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस, यहाँ माइनस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a बना है, यह फॉर्मूला होता है a माइनस b का। तो साइन थीटा एक हम कितना मान लिए, साइन थीटा मान लिए, a माइनस b कितना है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमको यह देखना है कि जब भी यह रूट से बाहर आए, हम यह लिखिए आप, ये बात दोनों बराबर ही हैं, इसका भी हम लोग करते हैं स्क्वायर तो यही आता है और इसका भी स्क्वायर यही आता है, इसलिए हम लोग दोनों लिख लिए हैं। ठीक, हमको अब यह ध्यान देना है कि जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो जिसका जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको रूट यहाँ पे 2 है ना, स्क्वायर है, इस पूरा का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं। इस रूट को हम लोग इस 2 को हम लोग रूट के अंदर लिख लेते हैं और इसको यहाँ पर मोड़ लगा लेते हैं। अब मोड़ लगाने के बाद आप लोग यह लिखिए, फिर यह लिखिए, बाद दोनों बराबर ही हैं, हम लोग यह लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह लिखने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जब भी इसका इससे बाहर आए तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहे, और मोड का काम यही है कि अगर इससे बाहर निकल के आए इसका वैल्यू तो पॉजिटिव आए। ठीक, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, यह जो है जो इतना का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा और √2 से गुना करने पर भी पॉजिटिव रहेगा। इस मोड का हम लोग इस्तेमाल इसलिए किए हैं ना
कि इसका पूरा जितना पूरा है, ये पूरा सिस्टम जो है, इसका जो पूरा मान होगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक, इस हमने मोड का हम लोग यूज किए हैं। रूट में है इसलिए पॉजिटिव मानेगा, इसलिए हम लोग मोड का इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे देखिए इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो था ना अभी हम लोग के पास अभी है यहाँ कि a² + b² - 2ab। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों को खोलने पर यही रिजल्ट आता है। ठीक, इन दोनों को खोलने पर यही रिजल्ट आता है। ठीक, अगर हमको पास ये रूट में आ जाए, जैसे रूट में आ जाए, रूट में हमको यह आ जाए कि a² + b² - 2ab। ठीक, जब रूट से यह बाहर निकलेगा तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, क्योंकि रूट है, रूट से बाहर आता है पॉजिटिव आता है हमेशा। अब समझिए, इसको हम लोग लिखें a - b का होल स्क्वायर, या फिर लिखें b - a का होल स्क्वायर। रूट में लिखे हैं। ठीक, अगर हमारे पास a जो है, जो b से बड़ा है, जो a है, हम लोग केस लेते हैं यहाँ पर कि जो a है ना वो b से क्या है, बड़ा है। जो a का मान है वो b से बड़ा है, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे a नेगेटिव था ना, अब ये बड़ा था b से, तो जो यहाँ पर जो इसका मान आया, इस यहाँ पर इतना हम खाली बता रहे हैं, जिसका मान आ गया वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका नेगेटिव बनेगा, समझिए, ये रूट से, ये रूट के अंदर है, तो यह नेगेटिव पूरा होगा, और नेगेटिव का हम लोग करेंगे स्क्वायर तो नेगेटिव रहेगा। इसका बाहर देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर b - a है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो जो बाहर आएगा वो b - a आएगा, बाहर a निकल कर आया। और जो a है ना, ये बड़ा है b से, जो b से ये वाला बड़ा है, जो a है वो b से बड़ा है, तो जहाँ इसका जो मान था वह नेगेटिव था, हमको लाना है पॉजिटिव लाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर मोड लगा दिए हैं कि b - a भी रहे ना, तो मोड के अंदर रहे, ताकि ये निकल के फिर हमको पॉजिटिव मान दे देवे। यहाँ पर भी तो ऑलरेडी एक ऐसा ही है, जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बाहर निकल के a - b आएगा। अब ये वाला जो है b से बड़ा है, ये जो है ये b से बड़ा है ना, इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका हम, यह नेगेटिव था, तो नेगेटिव था ना, इसलिए हम यहाँ पर मोड दिए हैं। मोड इसलिए दिया है ना कि इसका मान पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि यहाँ पे रूट में था हमारा, रूट के चलते हमको यहाँ पर मोड देना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यह पॉइंट जो है 3 है, यहाँ पर 5 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट यहाँ पर B है, जो यहाँ पर कितना है -1, और यहाँ पर 1 है। चलिए, कहेगा कि AB की दूरी निकालें। क्वेश्चन है कि पॉइंट A और पॉइंट B, जो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका दूरी हमको निकालना है, जब ये दोनों हमको दिया है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो दूरी फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस
यही ना होता है। ठीक, अब चेक करेंगे जो x2 है, x2 कितना हमारे पास है, -1 है। क्या लिखिए, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जो y2 है, y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 5 है, इसका होगा होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे चलिए ये कितना होगा, -10 -4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो होगा इसका होगा मान 16, क्योंकि निगेटिव का हम लोग करते हैं स्क्वायर के, -4 स्क्वायर किए है ना, -4 गुना -4, ये कितना है 16 ही आएगा ना, माइनस यहाँ पर प्लस हो गया है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा 32 होगा, 16 32। इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 को 16 गुने 2, यानी कि इसका जो होगा 4 रूट यहाँ पर 2 होगा। यह दूरी है वह कितना होगा, 4 रूट यहाँ पर 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं। चलिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि कोई पॉइंट, पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई पॉइंट ए यहाँ पर है 3 और 5, ठीक, और यहाँ पे जो पॉइंट है वह है -1 और y। ठीक, और इसका जो दूरी है ये था ना, और जो बी था, जिसका जो दूरी है वह 4 रूट 2 है, तो इस y का निर्देशांक निकालें। यानी कहेगा जो ए बी की जो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कहता है कि ए बी की लंबाई जो दिया है वह है 4 रूट 2। ठीक, और जो ए का हमको दिया है निर्देशांक वो 3 और 5 दिया है, और बी का दिया है -1 और y का मान निकालना है। इसमें हमको y का मान निकालना है, यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान निकालें। y का मान निकालें। देखिए क्या होगा, हम लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे हम लोग कि ए बी बराबर क्या होता है, √/(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम यही करते हैं। और जो इसका जो मान दिया है वो हमारे पास कितना दिया है, 4 रूट 2 दिया है, हम स्क्वायर करेंगे। छोड़िए इसको, हम अब रिज्यूम करेंगे, अब के बारे में करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, -3 और 1 -4 हो गया, इसका स्क्वायर 16 हो गया। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा y -5 का होल स्क्वायर है ना। चलिए देखिए ये रूट है, ये रूट है ना, तो इस रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ध्यान देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक, स्क्वायर किए हैं, करिए 16 प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इस स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, 4 का 16 गुना 2, इस 2 से 2 से रूट कट गया, तो यहाँ पर 2 बच गया। इसका स्क्वायर 16 के, इसका स्क्वायर था जो 16 होगा, इस √2 का स्क्वायर 2 हो गया। ठीक, बराबर में कितना होगा, 16 प्लस y -5 का होल स्क्वायर। यही ना है। यहाँ पे चलिए ये 32 है, ये कितना है, ये 32 ना है, 32 है, बराबर यहाँ पे कितना है 16 है, प्लस y -5 का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए यह 16 जो है इधर आए तो
-1 होगा, तो 32 - 16 बराबर y - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर 32 होगा, सॉरी यहाँ पर 16 ना होगा, 32 था 16 घट गया, 16 बच गया। या फिर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं, 32 था 16 घट गया। कैमरा में आ रहा है ना, देखते हैं पहले, हाँ कैमरा में ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे देखिए 32 था 16 घट गया, यहाँ पर 16 बचेगा बराबर, यहाँ पे कितना होगा, y - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ चलिए, यह प्लस में इधर है तो माइनस में हो गया, यानी कि y - 5 का होल स्क्वायर -16 बराबर यहाँ पर 0। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं y - 5 का होल स्क्वायर है -4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अच्छा हमने आपको बताया था कि a - a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि a + b × a - b। ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, यह फार्मूला हमको आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि a स्क्वायर - b का फार्मूला होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पूरा का स्क्वायर है, हम a मान लिए हैं, 4 का स्क्वायर है, इसको b मान लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इसको अब मिटाते हैं, आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। ठीक, इसको मिटाते हैं कि उधर अब जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। हमको y का मान पूछा है, हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर है -b स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, a + b × a - b होगा। तो ये कितना है, a हमारे पास है y - 5, a + b। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + b × a - b। ठीक, तो हमारे पास a कितना था, हमारे पास जो a है वह y - 5 है, लिख लिए हैं। अब प्लस b कितना हमारे पास, b हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हम प्लस में 4 यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, इंटू a - b, ये हमारे पास कितना है, y - 5 है, y - 5 है, और करना है -b, b कितना हमारे पास 4 है, हम लोग 0 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कितना होगा, y यहाँ पर होगा -1 इंटू यहाँ पर -9 होगा। ठीक, यहाँ पे 0 होगा। अब चलिए, यह जो y - 1 इंटू यहाँ पे गुना का साइन है, यहाँ पर y माइनस यहाँ पर 9 है ना, ये 9 है, यह 9 है। ठीक, अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यह तो गुना में है, यह गुना में है, इधर है तो भागा में हो गया, यानी कि y - 1 बराबर यहाँ पर 0 भागा यह, यानी कि 0। अब कि हम लोग इसको कर लेते हैं भागा में, यानी कि y - 9 बराबर 0। हम लोग क्या किए हैं कि इसको हम लोग छोड़ दिए, और यह गुना में है, ये पूरा गुना में है, इधर है तो भागा में हो गया, तो 0 भागा कुछ हम लोग लेते हैं तो 0 होता है, यानी कि 0 भागा हम लोग, यहाँ 0 है, यहाँ पर कोई अंक ले लेते हैं, अंक 0 को छोड़कर, तो यहाँ पर 0 होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि इसको हम लोग नीचे भेज दिए हैं, इसको हम लोग नीचे भेज दिए हैं तो यह 0 हो गया है। अब कि हम लोग क्या किए हैं, इसको नीचे भेज दिए हैं तो यह 0 हो गया है। ठीक, चलिए जो यहाँ पर जो होगा ना, जो यहाँ पर जो होगा वह होगा y बराबर यहाँ पर 1। इस केस में यहाँ होगा y बराबर यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना होगा, y बराबर यहाँ पर 9। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर y का जो मान है वह 2 आएगा, कितना आएगा, एक तो आएगा 1, एक आएगा 9। ठीक, और दोनों से हम लोग निकालेंगे हम लोग दूरी सूत्र, हमको आंसर यही आने वाला है। ठीक, तो यहाँ 1 आल था ना, यहाँ यही क्वेश्चन हम लोग लिखे थे। इसको मिटाते हैं, अब साफ साफ आपको बताते हैं। देखिए
देखिए हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिया था कि कोई पॉइंट 3 और 5 है और बी पॉइंट जो है -1 और 1 है, इसके बीच की दूरी निकालना है हमको, तो हमको 4√2 आया था। ठीक, लेकिन हमने दूसरा केस में क्या लिया कि हम लोग यहाँ पर इसको y मान लिए। ठीक, y मान लिए। हमने कहा कि यदि इसका दूरी, अब कि हम लोग इसको नहीं दिए थे, हम लोग पहला क्वेश्चन में इसको नहीं दिए थे y, हमको इसको हम लोग नहीं दिए थे, हम लोग इसका मान खुद से निकाले थे 4√2। ठीक, अब की हम लोग जो क्या किए हैं कि अभी हम लोग ए और बी का हम लोग जो दूरी था वो हम लोग दे दिए हैं 4√2, और हम लोग क्या किए हैं कि कहे हैं कि इसका मान क्या होगा। ठीक, तो हम लोग इस तरह से कुछ निकाले हैं, तो हमारा आंसर 2 आया है, एक तो आया है 1 और एक आया है 9, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर 9 रखते हैं तो भी हमारा आंसर यही आएगा, और यहाँ 1 पर हमारा आंसर यही आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे के सवाल में, उसको मिटाते हैं। देखिए हम लोग डाल लेते हैं थोड़ा सा इंक, इसको हम इंक डाल लेते हैं। चलिए आगे देखिए, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से देखिए। हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, जो त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, इसका 3 साइड है, एक साइड ए बी है, ए बी ए, एक साइड बी सी है और एक साइड ए सी है, ए बी बी सी ए सी, यानी कि इसका 3 साइड होता है, किसी भी त्रिभुज का 3 साइड होता है। ठीक, अब चलिए हमको इसमें यह करना है कि इसका निर्देशांक दिया रहेगा x1 y1, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, इसका है x2 y2 और इसका x3 y3। ठीक, यह कॉमा है, माइनस में यह नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या करना है कि इसमें जो कहेगा, पूछता है कि जो ए बी सी है वो कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज 3 तरह का होता है, जो त्रिभुज है वह 3 तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसको मिटाते हैं, इसको लोग मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जो त्रिभुज था, पहला था क्या था, पहला था समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा था वह था समद्विबाहु त्रिभुज, और जो तीसरा था वह था विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, जो इसमें था ना, इसमें था कि त्रिभुज का हर एक भुजा, यानी कि ए बी सी, यानी कि ए भी और ए बी तीनों आपस में बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है बी सी का और बी सी बराबर है ए सी का, यानी कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है समबाहु त्रिभुज में। ठीक, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ए बी सी, इसमें जो होगा कि कोई दो भुजा ए या फिर ए या ए, यानी कि कोई दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि ए बी जो है वह ए सी के बराबर है, नहीं बराबर है
बी सी का। यानी कहने का मतलब है कि जो इस कोई भी त्रिभुज ऐसा हो जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें क्या था, इसमें जो होगा कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें क्या होगा, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, नहीं बराबर है ए सी के। यानी कि ए बी जो है नहीं तो बराबर है बी सी के, नहीं तो बराबर है ए सी के, आपस में कोई बराबर नहीं है। ठीक, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यह 5 सेंटीमीटर है, तो यही 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो यही 5 सेंटीमीटर का होगा और ये होगा 6 सेंटीमीटर के। यानी कि इससे यह इसके बराबर मत होगा, इसके बराबर नहीं होगा, इससे अलग होगा। ठीक, अच्छा, इससे मान लेते हैं इसमें यदि 5 सेंटीमीटर का है तो ये 6 होगा, ये 7 भी हो सकता है। मतलब कि इसमें जो तीनों होगा वो डिफर होगा, इसमें दो बराबर होगा, इसमें सही बराबर होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, कहेगा कि कोई ए है 1 2, बी है 0 1 और सी है 3 2। कहेगा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से कोई त्रिभुज बन रहा है। देखिए, त्रिभुज तभी बनता है जब कोई 3 पॉइंट होगा। जो शीर्ष है इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ये भी शीर्ष ही है और ये भी शीर्ष ही है। तो त्रिभुज होता है 3 शीर्ष होता है और 3 भुजा होता है, यानी कि 3 साइड होता है भुजा, और ये भी भुजा है, यानी कि त्रिभुज का 3 शीर्ष भुजा होता है। ठीक, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, इसको। ठीक, अब चलिए यहाँ पर मान ये ए है, ये बी है, ये सी है, जिसको हम लोग छोटी, जो सामने की जो भुजा है इसको हम छोटी ए बोलते हैं, और जो बी है इसको हम छोटी बी बोलते हैं। इसको हम लोग सी यहाँ पे है ना, ये बड़ा सी है, इसको हम लोग छोटी सी बोलते हैं। यानी हमने बताया कि यह ए है, यह बी है, यह सी है। जिसके सामने जो भुजा है इसको हम लोग ए बोलते हैं, छोटी है, इस साइड है, ये पूरा लंबाई दर्शा रहा है। ठीक, और जो बी है इसको हम लोग छोटी बी बोलते हैं, यानी कि इसी की लंबाई है बी, और जो ये सी है ना इसको हम लोग छोटी सी बोलते हैं। तो त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज तभी बनता है जब कोई दो भुजा का योग, यानी कि अगर हमको ए और बी जोड़ते हैं, ए और बी जोड़ रहे हैं, तो ये हमेशा ही ये सी से बड़ा होगा। इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि त्रिभुज का कोई भी दो भुजा को हम लोग जोड़ते हैं, कोई भी दो भुजा को जोड़ने पर वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि हम लोग इसको जोड़े हैं तो इससे बड़ा होगा, इसको जोड़े हैं तो इससे बड़ा होगा। यदि हम लोग इसको जोड़े हैं, ए और सी को जोड़े हैं तो 20 से बड़ा होगा। यानी कि कोई भी त्रिभुज तभी बनेगा जब हम लोग दो भुजा को जोड़ते हैं और तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है तभी बनता है। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब समझिए क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन है कि कोई पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यानी कि शीर्ष का यह निर्देशांक दिया है। अब कहता है कि बताइए कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है या समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है या विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। हमको यह जांच करना है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, समकोण त्रिभुज तब बनेगा ना, जैसे कि पहले आप समझ लेते हैं, पहले ही हम लोग हल करते हैं। मानते हैं कि यह E1 और 2 है, यह 0 और 1 है, और यह वाला 3 और 2 है। ठीक, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं।
ठीक। तो हमको ए बी का मान कितना होगा, हम लोग को ए बी का मान कितना होगा, कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस क्या करते हैं y2 -